नमस्ते मित्रों, मैं सोहनशिव चौहान आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जब सिर दर्द हो, बुखार 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो, हाथ पैर में दर्द हो, सिर दर्द हो और साथ में ही लसिका ग्रंथियों पर सूजन आ जाए और बहुत सारे उद्भिद निकल आए जिनको ठीक होने में 15 दिन तक लग सकते हों, ऐसे रोग होने पर आपको या संबंधित व्यक्ति को मंकी पॉक्स रोग होने की संभावना हो सकती है। मंकी पॉक्स नाम 1958 में दिया गया, जब ये माना गया था कि यह रोग बंदर के माध्यम से मनुष्यों में आया है और आज भी बंदर और गिलहरी के माध्यम से इसके फैलने की संभावनाएं जताई जाती है। तो मंकी पॉक्स में होता यह है कि हमारे शरीर में उद्भिद होते हैं, लसिका ग्रंथि में होते हैं और उसमें सूजन आ जाती है। इसके मारण शक्ति जो है लगभग 10% है, अर्थात इस रोग से लगभग 10% लोगों की मृत्यु होने की संभावना होती है, उनके लिए रिस्क होती है। इस रोग को रोकने के लिए रेपिडाइजेशन करने पर होम्योपैथी में जो दवा हमारे सामने आती है, उस दवा का नाम रस्टॉक्स है। दूसरी दवा है नक्समोमिका। तीसरी दवा जो प्रायः उद्भिदों को निकालने में मदद करती है, उसका नाम है पल्सिटिल्ला। और जैसा कि आप जानते हैं, मसल्स पेन है और अत्यधिक कमजोरी, तो आर्सेनिक एल्बम का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार मंकी पॉक्स से बचने के लिए अगर हम इन दवाओं का एक दिन में एक दवा का प्रयोग कर ले तो यह रोग होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। परंतु अभी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में एक भी ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है, परंतु इसका नाम हमारे पास आया है। मुंबई जैसे जगहों के लिए चेतावनी प्राप्त हुई है, तो हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके फैलाव का वही तरीका है, छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, छूने के माध्यम से। अगर किसी रोगी को जो द्रव निकलता है उसको अगर छूने में आता है, उसके बिस्तर का उपयोग करते हैं या शारीरिक संपर्क करते हैं, तो इस रोग के फैलने की संभावना है। इन सब से बचिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भारत में इसका पदार्पण न हो, और ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश में मंकी पॉक्स नामक रोग का आवागमन नहीं होगा। पूरा देश सचेत है और आपको सचेत करने के लिए ही इस तरह किसी में लक्षण दिखें तो जांच जरूर करवा लें, जिससे समय रहते उपचार हो सके। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।